हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर से आप सबों के सामने ज्योग्राफी के तीसरे अध्याय निर्माण उद्योग के वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2022 के लिए लेकर के आए हैं। जल्दी जल्दी हम जो है इस ज्योग्राफी के तीसरे अध्याय निर्माण उद्योग के 60 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में हम देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही वीवीआई होगा 2022 के एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। कहता है एक नंबर में आपको कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, सूट, जूट वस्त्र। क्या हो जाएगा आपको? सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सीमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। कब किया गया था? 1907 में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? 1907 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडी, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो टाटा जो है ये आपको विदेशी ब्रांड नहीं है, ये आपका अपना देसी ब्रांड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? टाटा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है ये प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? अखबारी कागज आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1972 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। तो कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, फल्गु नदी, ब्रह्मणी नदी। तो किससे किया जाता है? स्वर्ण रेखा नदी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आपको पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। तो ये आपको जितना भी ऑप्शन है सब सही है। मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता आपको भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विशेश्वर रेया लौह और इस्पात उद्योग। तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी
कौन था? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया? पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो कहाँ किया गया था? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? झारखंड आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? बंगलुरु को, मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को। किसको कहा जाता है? बंगलुरु को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बंगलुरु सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है उत्तर भारत का चेस्ट किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मेन चेस्ट किस शहर को कहा जाता है? सूरत को, लखनऊ को, कानपुर को, नोएडा को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कानपुर सही हो जाएगा। कहता है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई, भद्रवती आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है भद्रावती। ठीक है, भद्रावती। कहता है ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। किसका है? पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा आपको? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा, सेलम तमिलनाडु में, सिलाई छत्तीसगढ़ में। तो भद्रावती कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भद्रावती कर्नाटक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है आपको कहता है जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, लौह इस्पात के लिए, सूती वस्त्र के लिए। तो लौह इस्पात के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। कौन है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर, मुंबई, चेन्नई, नागपुर। कौन है? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उत्पादन में कौन आगे है? मुंबई। कहता है विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो दूसरा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा।
भारत का प्रथम वस्त्र पार्क जो है आपको तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कहता है टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? टाटा की जो नैनो कार है वो किस राज्य से बनकर के आती है? बिहार से, पंजाब से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से। तो टाटा की जो नैनो कार आती है वो आपको गुजरात से बनकर के आती है। ठीक है, टाटा कंपनी के जो नैनो कार आती है वो कहां से बनकर के आती है? गुजरात से। कहता है टिप हिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टिप हिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, 3 पहिया स्कूटर जो है ये भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 3 पहिया वाला स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, 3 पहिया वाला जो है स्कूटर बनाया जाता है। कहता है आपको रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत है? रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत है? 4%, 5%, 3%, 2%। तो कितना है? 4% है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 4% सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। तो क्या आ जाएगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा राज्य नारियल टाटा उद्योग में अग्रणी है, मतलब आगे है? कौन ऐसा राज्य है जो नारियल जाटा उद्योग में आगे है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो केरल जो है आपको नारियल जाटा उद्योग में आगे है। कहता है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन, जापान। तो सोवियत संघ जो है आपको ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? मारुति मोटर गाड़ी जो है उसका निर्माण कहाँ किया जाता है? कानपुर में, नागपुर में, गुड़गांव में, सोनीपत में। कहाँ किया जाता है? गुड़गांव में किया जाता है। गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? गुड़गांव में किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? वाराणसी, चित्तरंजन, जमशेदपुर, कपूरथला। तो कपूरथला जो है आपको ऑप्शन नंबर डी कपूरथला सही हो जाएगा। ठीक है, सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण कपूरथला में होता है। ठीक है, रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है? कपूरथला में। कहता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? सेलम, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर। कहाँ किया गया था? बोकारो में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोकारो सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आधुनिक उद्योग विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? आधुनिक उद्योग विकास की कुंजी
किस उद्योग को माना जाता है? सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है लौह इस्पात उद्योग सही हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक उद्योग विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। कहता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडियन लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, टाटा नगर में, लखनऊ में, पटना में। कहाँ है? बंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बंगलुरु सही हो जाएगा। कहता है नाल्को तथा बाल्को कंपनी का संबंध है। नाल्को तथा बाल्को कंपनी का संबंध है चीनी उद्योग से, तांबा उद्योग से, एल्युमिनियम उद्योग से, पेट्रोलियम से। किससे है? पेट्रोलियम से है, सॉरी एल्युमिनियम उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम उद्योग सही हो जाएगा। ठीक है, नाल्को तथा बाल्को कंपनी का संबंध है एल्युमिनियम उद्योग से। कहता है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, रेवाड़ी। किसको कहा जाता है? भिलाई को। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? भिलाई सही हो जाएगा। कहता है सूती वस्त्रों की राजधानी है। सूती वस्त्रों की राजधानी है सूरत, मुंबई, सोलापुर, नागपुर। कहाँ है? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? मुंबई सही हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। कहता है इनमें कौन उद्योग नीति से संबंधित नहीं है? इनमें कौन उद्योग नीति से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। तो क्या आ जाएगा आपको? राष्ट्रीयकरण। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बड़े आकार के जलपोतों जहाजों का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? बड़े आकारों के जलपोतों जहाजों का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? कानपुर, बंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम। कहाँ है? विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? विशाखापत्तनम सही हो जाएगा। कहता है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, रानीपेट जिसको तमिलनाडु कहा जाता है। तो कहाँ लगाया गया था? रानीपेट तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? मैसूर, कोलकाता, सूरत, पटना। तो मैसूर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैसूर सही है। कहता है पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है? खरगोश, बकरी, भेड़, हिरण। किससे किया जाता है? बकरी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु। कहाँ किया गया था? बंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है किस राज्य को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस रसायन को रसायनों का
राजा कहा जाता है? गंध कम्ल, सोडा एस, नाइट्रिक एसिड, डीडीटी। किसको कहा जाता है? गंध कम्ल को। किसको कहा जाता है? गंध कम्ल को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस रसायनों का राजा कहा जाता है? तो गंध कम्ल को। गंध कम्ल को। कहता है बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? कहता है बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माण निधि है? ठीक है। कहता है हरनौत जो नालंदा में है, पटना, हाजीपुर, भागलपुर। तो कहाँ है? हरनौत में, जो नालंदा में। ऑप्शन नंबर ए हरनौत सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन नई उद्योग नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन नई उद्योग नीति से संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपको सही है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों ही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? बाजार, जनसंख्या, ऊर्जा, पूंजी। तो जनसंख्या जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन उद्योग अवस्थित का कारक नहीं है? इनमें से कौन उद्योग अवस्थिति का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। तो क्या नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है हुंगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है। हुंगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोनागड़ी, कोलकाता मोदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। तो क्या हो जाएगा? कोलकाता रिसरा। क्या हो जाएगा? कोलकाता रिसरा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कहता है इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्तरंजन, मोटिव। तो चीनी उद्योग जो है, चीनी उद्योग ऑप्शन नंबर सी ये जो है उपभोक्ता उद्योग है। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो खिलौना उद्योग जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है खिलौना उद्योग। कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है?
निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है सिंधरी कहाँ स्थित है? सिंधरी कहाँ स्थित है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, सिंधरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहता है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? टाटा, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। कौन है? विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट में, एल्युमिनियम में, सीमेंट में, तांबा में। किस में होता है? एल्युमिनियम में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है बिजनेस प्रोसेस अलाउट सोकिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है? बिजनेस प्रोसेस अलाउट सो में विश्व में प्रथम भारत का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या है? पहला स्थान है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला। कहता निम्नलिखित में से उद्योग खनिज पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पे आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग जो है ना, ये आपको खनिज पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको? लौह इस्पात सही हो जाएगा। कहता है आगे निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, टाटा स्टील, MNCC, सेल। तो क्या कराती है? सेल कराती है। तो ऑप्शन नंबर डी सेल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? कहता है कौन दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये जो है दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आज हम जो है ये ज्योग्राफी के तीसरे पार्ट में, तीसरे अध्याय में हम जो है 58 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको अच्छा लगा या नहीं लगा है, या कहीं कोई परेशानी है, कोई यदि हमसे मिस्टेक हुआ हो तो ज़रूर आप जो है कमेंट में हमें लिख करके बताएं और हम जो है उसे सुधारने की प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। तो अपने अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ और दूसरे सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।